हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस पे आपको मैथ के हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, जिस भी चैप्टर का आपको अध्ययन करना हो, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से चैप्टर को खोज करके अध्ययन करिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न यह हमारा पार्ट नंबर 2 होगा। इससे पहले दोस्तों हमने रेलगाड़ी पर आधारित पार्ट नंबर 1 का अध्ययन किया है। पार्ट नंबर 1 में दोस्तों अभी तक हमने देखा रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड होती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो मीटर प्रति मिनट में बदलते हैं, मीटर प्रति सेकंड होती है तो किलोमीटर प्रति मिनट या मीटर प्रति मिनट में बदलते हैं। वहां पर दोस्तों हमने साधारण तरीके और ट्रिकी तरीके दोनों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद दोस्तों हमने कुछ साधारण प्रश्न लिया था। साधारण प्रश्न के अंतर्गत आया था जब रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना था, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी ज्ञात करना था, रेलगाड़ी द्वारा किसी दूरी को तय करने में लिए गए समय को ज्ञात करना था। उसके बाद दोस्तों एक टाइप हमने और लिया था जब रेलगाड़ी किसी लंबाईहीन स्थिर वस्तु को पार करे, जैसे वह व्यक्ति को पार कर रही थी, व्यक्ति खड़ा हुआ था, किसी वह खंबे को पार कर रही थी, सिग्नल के खंबे को पार कर रही थी, ठीक है ना दोस्तों, किसी पेड़ को पार कर रही थी, किसी चिड़िया को पार कर रही थी, किसी मकान को पार कर रही थी जिसकी लंबाई नगण्य थी। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम एक नए टाइप का अध्ययन करेंगे। वो हमारा नया टाइप होगा जब रेलगाड़ी किसी स्थिर और लंबाई युक्त या लंबाई वाली दूरी को पार करे। आइए देखते हैं। टाइप जो होगा आप उसको समझिएगा, यानी कि न्यू टाइप है। इस टाइप का नाम होगा, ध्यान देना, जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे। दोस्तों, समझने का प्रयास करें। पुल की लंबाई होती है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होती है। इसीलिए हमने अभी आपको बताया कि हम ऐसे प्रश्नों पर अध्ययन करेंगे जिसकी लंबाई होगी। दोस्तों, अगर आप यहां देखें तो यहां कुछ हम आपको सूत्र बता देते हैं। सूत्र क्या है समझिए, सूत्र क्या है, ध्यान देना। तो दोस्तों, जब रेलगाड़ी किसी लंबाई या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कुल दूरी कितनी होगी, ध्यान देना। जब लंबाई किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी पहाड़ी को पार करेगी, पहाड़ी की भी लंबाई होती है, ठीक है ना, तब क्या होगा दोस्तों, या किसी रेलगाड़ी को पार करेगी, ध्यान देना, या प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी रेलगाड़ी को पार करे तो कुल दूरी जो होगी दोस्तों, ध्यान देना, पुल या प्लेटफॉर्म या पहाड़ी या रेलगाड़ी जिसको ये पार करेगी की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, दोस्तों ये पूरी लंबाई होगी। समझने का आप प्रयास करिए। अगर जब रेलगाड़ी किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म, किसी पहाड़ी या किसी रेलगाड़ी को पार करेगी तो जो कुल दूरी होगी वह इन दोनों के योगफल के बराबर होगी, अर्थात जिसको वह पार करेगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये रेलगाड़ी वह रेलगाड़ी होगी जिसको यह पार करेगी, यह रेलगाड़ी की लंबाई वह लंबाई होगी रेलगाड़ी स्वयं जो पार करेगी। तो ये है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पार करने का समय जो होगा, जो पार करने का समय या पार करने में जो लिया गया समय होगा, दोस्तों वह कुल दूरी
कुल दूरी में दोस्तों अगर आप देखें तो यही सब दूरियां आ जाएंगी मिला के, और बटा यहाँ दोस्तों होगा रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल ये होगा दोस्तों, इसको आप समझिए। अगर यहाँ कहेगा पार करने में लिया गया समय कितना होगा, तो ध्यान देना हम कुल दूरी में कौन आएगा, पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, या प्लेटफार्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, पहाड़ी की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी, या ये जिस रेलगाड़ी को पार करेगी उसकी लंबाई प्लस जो पार कर रही है रेलगाड़ी इसकी स्वयं की लंबाई। तो दोस्तों इस तरह से है, क्योंकि ध्यान देना जो ये रेलगाड़ी होगी ये स्थिर होगी, स्थिर रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। जब ये पहाड़ी तो स्थिर रहती है, प्लेटफॉर्म स्थिर रहता है, और पुल तो स्थिर रहता है, ये कभी चले हैं न चलेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों हम कुछ प्रश्न लेते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगेगा, उसको आप अध्ययन करने का हल करने का प्रयास करिएगा, हम तो करेंगे ही। आइए चलते हैं। उम्मीद है कि आप इसको लिख चुके होंगे। आप फार्मूला को लिख लीजिए तब मजा आएगा, बिना लिखे मजा आने वाला है नहीं। आइए प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ है कि एक 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने देर में पार करेगी। चलो पार करने का समय यहाँ पूछ रहा है। कुल दूरी ध्यान देना करा कि 132 मीटर तो है, 132 मीटर ये हो गया, और 110 मीटर लंबा प्लेटफार्म हो गया। 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करेगी अगर इसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। देखो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, तो दोस्तों ये कितना होगा 132 और 110, ये हो जाएगा 242। ये 242 मीटर हो जाएगा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है। उत्तर हमारा भी जो आ रहा है दोस्तों सेकंड में आ रहा है, ये हो जाएगा 36 गुणे 5/18, ये दोस्तों हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। समझ में आए। चलिए देखते हैं। 18 ही करना, 18 दूनी 36, ये मीटर से मीटर कट गया तो हो जाएगा 242 बटा ये 5 दूनी 10। दोस्तों ये सेकंड ऊपर जाएगा तो ये बचेगा सेकंड। जब 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24.2 सेकंड। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 24.2 सेकंड में ये इसको पार कर जाएगा। ठीक है, विकल्प का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो विकल्प नंबर डी आ रहा है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 132 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 110 मीटर का पुल है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करने में कितना समय लगेगा, तो कुल दूरी बटा रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, इसी से लगा लेंगे। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए 21 सेकंड में एक पुल को पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई क्या है। देखो 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, पुल की लंबाई हम यक्स मान लेते हैं, यह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो इसे जो है 21 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो ये हो जाएगा दोस्तों 130 प्लस यक्स, इसको लिख सकते हैं 90 गुणे 5/18। ठीक है, अब बराबर ये हो गया 21। आइए हल करते हैं। 18 का नाम 18, 18 पंचे 90। दोस्तों ये किलोमीटर में था, ये दोनों मीटर में थे और ये सेकंड में थे, इसलिए मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 130 प्लस यक्स होल अपान 25, ये हो गया 25 बराबर 21। तो ये गुणा हम कर लेंगे तो हो जाएगा 130 प्लस यक्स बराबर 25 और 21 का गुणा करेंगे तो 525 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर जब ये घटेगा तो 525 माइनस 130, तो यक्स बराबर अगर देखें 5 तो उतर ही आएगा, 81 लेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 3 गए तो 9 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, 395 मीटर। अर्थात तो
कह रहा है कि पुल की लंबाई 395 मीटर भी आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से है। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड पार कर जाती है। देखो समय आ गया, ये 30 सेकंड में इसको पार कर रही है। चाल इसकी क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्लेटफॉर्म 30 सेकंड पार। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, ये रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है, तो कह रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इसको x मान लेते हैं। इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए 6 त्रिक 18 और 6 दहम में 60। ठीक है, तो दोस्तों ये कितना होगा, 30 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 इंटू 200 प्लस x होल अपान 10 पचे 50। 3 का नाम 3, 3 दहम में 30, तिरियक गुणा जब हम करेंगे 50 दहम में 500 हो जाएगा। 500 बराबर 200 प्लस x, जब ये घटेगा तो 300 मीटर आ जाएगा पुल की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई सी इसमें उत्तर आ रहा है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप ना समझ पा रहे हो तो पार्ट 1 आप जाके देखिए। पार्ट 1 देख के पार्ट 2 देखेंगे, बहुत मजा आएगी। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है। देखो 250 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 55 गुणे हम 5/18 कर सकते हैं। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो दोस्तों समय बराबर तो यही होता है ना, कुल दूरी में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए जो समय आया होगा वो सेकंड में आया होगा। हाँ सेकंड में आ रहा। चलिए हल कर देते हैं, काटो भैया। आइए ये हो जाएगा 5 2 7 770। ये 770 बटा 55 गुणे 5, 18 ऊपर चला जाएगा। 11 से काटो, 11 पचे 55 और 11 सते 77, ये 70 हो गया। 5 का नाम 5, 5 14 में 70 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से इसको काटिए, 5 तिहाई 15, 5 फिर 3 18, 5 छंग 30, 14 से गुणा करो, 14 छंग 84 की 4 हासिल 6, 14 त्रिक 42, 42 8 50, तो हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव, 50.8 सेकेंड, मीटर नहीं, 50.4 सेकेंड में यह जो है उस पुल को पार कर पाएगी। 250 मीटर लंबाई थी ना, दी पहले विकल्प आ रहा है। चलिए दोस्तों बहुत आसान है, सारे सवाल एक ही टाइप के हैं। ठीक है ना, उम्मीद है कि आप इसे हल कर लेंगे। कह रहा उस पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 130 मीटर लंबी एक ट्रेन। चलो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। ये कह रहा है कि जो 130 मीटर लंबी एक ट्रेन है उस पुल की लंबाई को ज्ञात करना है। कह रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकेंड। कह रहा इसको जो है वह 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो हम यहाँ 30 लिख देंगे, बस समय तो 30 सेकेंड है। चलिए 3 से काटो, 3 छंग 18 होता है और 3 15 में 45 होता है। ठीक है, 9 से काट सकते थे, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, 130 प्लस x होल अपान 25। ठीक है, और नीचे बट्टा 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30। 2 से गुणा करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 130 प्लस x बराबर 25 और 15 का गुणा करना है। ठीक है, 25 धाम में 250 हो जाएगा और 25 पंचे 125, 375। ठीक है, ये 375 हो जाएगा। x बराबर 375 में से हम 130 घटाएंगे तो x बराबर जब 130 जाएगा तो 45 बचेगा, फिर 245 मीटर। ठीक है, 245 मीटर है उस पुल की लंबाई। विकल्प नंबर सी आ रहा है। दोस्तों कुछ खास सवाले नहीं हैं। खास सवाले कब नहीं है, जब आप कायदे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, उछल कूद से पढ़ेंगे तो कोई चीजें समझ में आने वाली है नहीं। कह रहा 175 मीटर लंबी ट्रेन, देखो दूरी में हम लिख लेंगे 175 मीटर लंबी ट्रेन, 53 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 53 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है,
को जो है 12 सेकेंड में ये पार कर जाती है, 12 सेकेंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। हम पहले इसको यक्स निकालेंगे जो मीटर पर सेकेंड होगा, जो कुछ आएगा उसमें 18/5 से गुणा कर देंगे, वह किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए इसको हल करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, 7 5 12 की 2 हासिल 1 और 2 1 3, इतना हो जाएगा बट्टा यक्स बराबर 12। ठीक है, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा 328/12। जोड़ गलत हो गया क्या? 5 3 8 ये हो गया, 7 5 12 की 2 हासिल 1 1 1 2 228 होगा, तो 228 ही होगा, तो 228 लिख दो बट्टा 12। ये मीटर पर सेकेंड आया है। चल किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 18/5 से गुणा कर देंगे। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, चलो काटो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, 2 से काटो, 2 1 9 2 1 9 2 4 8। अब देखो यक्स बराबर क्या होगा 342, 342/5, 5 6 30, 4 34, 5 8 40, 2 42, 5 4 20, 68.4 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। आइए विकल्प को मिलाते हैं। ठीक है, कह रहा था 175 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो पूरा पूरा आ रहा है 68। 1 मिनट, कहीं पर हो गया है गलत, 53 नहीं था दोस्तों, ये था 35 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। ठीक है, 53 नहीं है, मैं कुछ गलत पढ़ लिया था, ये 35 मीटर है। आइए फिर से लगा देते हैं, 35 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसीलिए उत्तर नहीं मिल पाया। यहाँ पे जो होगा ना ये 35 होगा। अब जोड़ो, 5 5 10 की 0 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 10 11 की 1 हासिल फिर से 1 हो जाएगा, 1 210 हो गया भाई, यक्स बराबर 12। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे यक्स बराबर क्या होगा 210/12। देखो यक्स 12 यहाँ आ जाएगा, यक्स वहाँ, दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड बनेगा। हमारी जो चाल आ रही है किलोमीटर प्रति घंटा में वो पूछ ही रहा है, तो हम करेंगे यहाँ पे 210/12 गुणे 18/5 कर देंगे। ठीक है, चलिए काटिए, 6 से, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 4 20, 1 21, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 21 दूना 42, 21 तिहाई 63, ये 63 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अब तो विकल्प मिलना ही चाहिए अगर कटिंग सही है तो। जी हाँ, सी आ रहा है। ठीक है ना, आप मिलाइए, सी में आ रहा है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों इस तरह से उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये टाइप था जब रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु होगी, प्लेटफॉर्म को, व्यक्ति को, पेड़ को, 1 मिनट, व्यक्ति को नहीं क्योंकि लंबाई नहीं है, पेड़ को नहीं, पुल को पार करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न थे। आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करेगी। ध्यान देना, आइए देख लेते हैं। अगला टाइप हमारा यही होगा। जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करेगी, करे लिखना चाहे। ठीक है, चलो थोड़ा यहाँ पे आपको समझना होगा कैसे। जैसे मान लो दोस्तों ये रेलगाड़ी है, ध्यान देना, ये है रेलगाड़ी। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, पटरी पर जा रही है, इसमें लोग बैठे हुए हैं। ये देखो, ये ड्राइवर है जो इसको चला रहा है, और इसमें कुछ सवारियां बैठी हुई हैं। ठीक है, ये सवारियां हो गई, ये सवारी हो गई। ध्यान देना, ये स्त्री है और ये पुरुष है। ठीक है ना, और ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इसमें यात्रा कर रहे हैं। ये चली जा रही है और इसमें कुछ पीछे कुछ माल ओल भरा हुआ है। ठीक है, ये है सवारी जिसको आप लगेज कहते हो, ये जा रही है। अब ध्यान देना, ये इसकी लंबाई हम मान लेते हैं यल है, समझने का प्रयास करिएगा। लंबाई इसकी यल है,
और कोई व्यक्ति भी इधर ही जा रहा है। ये कोई व्यक्ति है, ये मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ है ट्रेन के बगल और हंसता गाता चला जा रहा है ये, ठीक है ना, ये जा रहा है इधर। और दोस्तों ट्रेन भी हमारी इधर ही जा रही है, ध्यान देना, ऊपर बत्ती उत्ती लगी हुई है इसमें, आप देख लेना। पीछे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये निशान लगा होता है जो यहाँ प्रदर्शित करता है कि ट्रेन का ये आखिरी डिब्बा है, ठीक है ना। आइए, तो टाइप का नाम है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। तो ध्यान देना यहाँ पर क्या हो रहा है कि ट्रेन और व्यक्ति दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो ध्यान देना, जब दोनों एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में गति करें तो ध्यान देना, पार करने में लगा समय बराबर। ध्यान देना, यहाँ होगा रेलगाड़ी की लंबाई, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, बटा ध्यान, एक ही दिशा में चल रही है ना, तो ध्यान देना चालों का अंतर ये होगा दोस्तों, ये फार्मूला है। ध्यान देना, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो ध्यान देना यहाँ होगा रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति की कोई लंबाई होती नहीं है, ठीक है ना। तो यही होगा दोस्तों। अब ध्यान देना, अगर यहाँ देखें जब दोनों विपरीत दिशा में चलें, हो सकता है दोस्तों एक व्यक्ति हो यहाँ पे, वह विपरीत जा रहा हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक ये व्यक्ति है, ये इस दिशा में जा रहा है, रेलगाड़ी के विपरीत जा रहा है, ठीक है। ध्यान देना, ये विपरीत जा रहा है। तो दोस्तों जब दोनों विपरीत दिशा में गति करें, जब दोनों विपरीत दिशा में गति करें तो पार करने में लगा समय बराबर। फिर दोस्तों वही होगा रेलगाड़ी की लंबाई बटा चालों का योग, ध्यान देना, योगफल कह सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे और इसे आप सुबह शाम दोपहर रटेंगे, फार्मूला है, इतना तो आपको रटना ही पड़ेगा। कोई खास फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। एक डायरी रखिए, ठीक है, एक डायरी रखिए और उस डायरी में इन फार्मूलों को आप जरूर लिखिए। बिना फार्मूला के गणित नहीं चलती है, ठीक है ना। आइए चलते हैं। चलिए दोस्तों, आप लिख चुके होंगे, आइए चलते हैं। अब कुछ नहीं बचा है, सिर्फ क्वेश्चन को हल करवाना है बस। चलिए देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 7.5 सेकंड में पार कर जाती है। तदनुसार उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। ध्यान देना, 7.5 सेकंड में पार कर रही है, तो समय यहाँ लग गया 7 सही 1/2 सेकंड। कह रहा 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो ये रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो गई। व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती। कह रहा उस रेलगाड़ी की चाल कितनी है। चाल हम इसको x मान लेते हैं। 100 मीटर लंबी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को, विपरीत है तो दोनों को जोड़ दे, x + 5 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। x + 5 किलोमीटर, हाँ 5 का व्यक्ति पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। लंबाई, उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, चाल कितनी है जी। चाल तो एक हमने लिख लिया है। चलो ये ध्यान देना, ये किलोमीटर में हो, किलोमीटर में, ये मीटर में, ये सेकंड में। इसको हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। लेकिन यक्स हमारा तो किलोमीटर में ही होगा। आइए
देखो ये कितना होगा, 7 में 14 1 15, ये हो जाएगा 15/2 बराबर 100 का होल अपन। चलो भैया देखो ये 18 ऊपर जाएगा, 18 हम लिख देंगे, नीचे कितना बचेगा 5 इंटू x + 5। बात समझ में आएगी नहीं, ये 5 तो यहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा। चलो कुछ काटते पीटते हैं, 5 से काटो, 5 तिहाई 15 और 5 बिसहम में 100, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 का नम 5, 5 चौक 20, 3 से काटो, 3 का नम 3, 3 छंग 18 है ना, 3 का नम 3। देखो कुछ यहाँ बचा, कुछ नहीं, तो x + 5 बचेगा। यहाँ देखो कितना है, 6 चौक 24 दूनी 48, तो x बराबर जब 48 5 घटेगा तो 43 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आपको आ जाएगी। आइए देखते हैं क्या विकल्प उकल्प वास्तव मिल गया। 43 तो आ ही नहीं रहा यार, 7 से 1/5 सेकेंड, लोचा कर देते यार तुम। 7 से 1/5 सेकेंड दिया, हमने सोचा 7 से 1/2 सेकेंड है। रुक जाइए भाई, फिर से हल करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो 7 × 5 = 35, 1 36, ये हो जाएगा 36/5। दोस्तों ये 100 गुणे 18 ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा x + 5 इंटू में 5 ये बचा हुआ है। अब तो बहुत आसानी से हल होगा। ये देखो ये वाला 5 यहाँ बचा हुआ है, 18 ऊपर चला गया, ये 7 × 5 = 36, देखो 5 से 5 कट गया, ये 18 का नम 18, 18 दूनी 36 हो गया, 2 का नम 2 और 50 दूना 100 हो गया। बचा क्या, इधर देखेंगे तो x + 5 बराबर उधर क्या है 50, तो x बराबर जब घटेगा तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आसान हो गया और अच्छा हो गया। दोस्तों वहां पे गलती हुई थी, मान लो आपस गलती हुई है, ठीक है ना। 7 से 1/2 रहा, नहीं रहा 7 से 1/5 रहा। चलिए आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न हैं। प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में जा रहा है। देखो विपरीत जा रहा है तो दोनों की चालें जोड़ दो, कुछ मत करो। विपरीत दिशा में जे जा रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है, ये यहाँ 18 सेकंड में पार कर चल रही, इसको भी आप 5/18 कर दो, क्योंकि किलोमीटर था तो मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। पार कर जाती है तो इसकी लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई x होगी, काम खत्म। चलिए जो उत्तर आएगा मीटर में आएगा, क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड बना लिया है, ठीक है ना। चलो हल करते हैं। देखो x गुणे 18 होगा, फिर यहाँ 5 इंटू ये 50 हो जाएगा बराबर ये 18 से 18 कट गया तो x बराबर 50 25 250 मीटर। समझ में आया, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 250 मीटर है जी। RD वाला उत्तर। चलिए आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 60 किलोमीटर पर रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। नीचे 60 किलोमीटर आप लिख लो। चाल गाड़ी की गाड़ी चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर, उसी दिशा में मतलब एक ही दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। देखो ये 7 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। गाड़ी की लंबाई क्या है, अरे वाह, गाड़ी की लंबाई हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत लंबाई क्या है यार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है रेलगाड़ी उसी पटरी के समांतर दौड़ने वाले एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है। गाड़ी की लंबाई, सवाल तो अधूरी है यार, ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए क्योंकि यहाँ व्यक्ति की चाल नहीं दिया है, इसलिए इसमें जो उत्तर आएगा डी आएगा। फिर से समझो, सवाल मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको पढ़िए। 60 किलोमीटर रफ्तार से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को उसी पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को कह रहा 7 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। कह रहा गाड़ी की लंबाई क्या होगी, हमने x तो मान लिया, लेकिन यहाँ व्यक्ति की चाल नहीं दिया कि व्यक्ति की चाल क्या है, इसीलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। उत्तर इसमें डी आएगा, ठीक है ना। चलिए देखो कह रहा 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 110 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, इधर देखिए 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में, विपरीत है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में पार कर जा रही है, ठीक है। कह रहा है कि ट्रेन की गति क्या है,
6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ते हुए एक व्यक्ति को ट्रेन की गति x मान लो, विपरीत है, दोनों को जोड़ दो, गुणे 5/18 करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन की भी हम किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, दोनों को मान के 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 110 मीटर ट्रेन की लंबाई है। कह रहा है कि यह दौड़ते विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत है इसलिए जोड़ दिए हैं, 6 सेकेंड में पार कर जाती है, 6 आपका लिखा हुआ है बस। फिर कह रहा ट्रेन की गति क्या है, आइए देखते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों 110 बटा x प्लस 6 इंटू, देखो दोस्तों ये 18 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ लगा रहेगा नीचे, तो 6/1 कर लो, 6 का नम 6 छात्री का 18 और 22 पंचे 110 होते, ठीक है। तो यहाँ कितना हो 22 तिहाई 66 ये और बराबर x प्लस 6, जब इधर ये आएगा तो 60 बचेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये रेलगाड़ी की चाल है। आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा सी वाला। आइए कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए ये प्रश्न यहाँ पे है, एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंडों में पूरी तरह से पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे हैं। तदनुसार रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो लंबाई उसकी हम यल मान लेते हैं और कह रहा है कि उसी दिशा में है तो रेलगाड़ी की चाल हम यक्स चाल दिया है क्या को पूरी तरह से पार कर लेती है जो उस रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रहे हैं। तदनुसार रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। अच्छा, रेलगाड़ी की चाल हम x मान लेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे हम 5/18 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जिसको वह 9 सेकेंड में, ये 9 यहाँ लिख दो। चलिए ये पहला व्यक्ति है, रेलगाड़ी जा रही है जिसकी लंबाई यल है, उसकी चाल x हमने मान लिया है, ठीक है। उसने किया क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है। आइए तो ये क्या होगा यल बटा, देखो 5 यहाँ आ जाएगा इंटू x माइनस 2 बराबर ये गुणे 18, यल ऊपर चला जाएगा फिर 9, 9 का नाम 9, 9 दूनी 18। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2l बराबर होगा 5 इंटू x माइनस 2 होगा, ठीक है, ये होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर आप चाहें तो 2l बटा 5 बराबर x माइनस 2, तो 2l बटा 5 प्लस 2 बराबर x हो गया। रेलगाड़ी की चाल आ गई इतना। दूसरे व्यक्ति को वह 10 सेकंड में पार करती है। ध्यान देना रेलगाड़ी की लंबाई हम यल मान लेंगे, ठीक है। जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ x माइनस हम 4 कर देंगे और गुणे हम 5/18 लिख देंगे। इसको यह 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई हम यल माने हैं, यल अभी निकालेंगे, ये यल है 2l, ध्यान देना। चलो क्या होगा ये ऊपर जाएगा तो 18 यल हो जाएगा इंटू 5 इंटू x माइनस 4 ये बराबर 10 हो जाएगा। दो से काटेंगे 2 पंचे 10 होगा, 2 9 18 होगा। तो दोस्तों 9l बराबर ये 25 इंटू x माइनस 4 हो जाएगा। 9l बटा 25 बराबर x माइनस 4। तो दोस्तों 9l बटा 25 प्लस 4 बराबर x। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों को हम बराबर कर देंगे। आइए बराबर कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है 2l बटा 5 प्लस 2 बराबर, यहाँ देखो क्या है 9l बटा 25 और प्लस में 4। पहले आप इसको समझ लें तो इसके बाद इसको हम हल करते हैं, लंबाई आ जाएगी। कह रहा है कि अपनी ही दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। अगर दोस्तों कह दिया जाए एक रेलगाड़ी जा रही है अपनी ही दिशा में किसी व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है, अगर वह व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो अपनी ही दिशा में जा रहा है तो चालें घट जाएंगी। तो x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया है। 5/18 करेंगे, 18 ऊपर जाएगा, 9 दूनी 18। 2l देखो 2l बराबर 5 इतना है, इंटू चीज बटा में आएगा x माइनस 2, 2 इधर आएगा प्लस x का मान आएगा। यही हाल यहाँ पे होगा। जो अगला व्यक्ति है ना वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 4 घटा देंगे।
फिर यहाँ काटेंगे तो इतना आ जाएगा, समझो, समझे कि नहीं। 9l/5 + 4 = x। x बराबर x कर देंगे क्योंकि रेलगाड़ी वही है, रेलगाड़ी की चाल हमने x माना था, रेलगाड़ी तो वही है तो चाल तो बराबर रहेगी ना। हाँ तो चलिए देखिए बराबर करो। दोस्तों हम यल को क्यों लिए, क्योंकि लंबाई चाहिए, अगर चाल कहता तो हम x लेते। चलो देखिए होगा क्या, 2l/5 - 9l/25 बराबर ये 4 - 2, एलसीएम ले लेंगे तो 25 होगा, 5 हम 25 तो 5 दूनी 10l माइनस 25 पे क्रम 25 तो 9l रहेगा बराबर 2, तिर्यक गुणा कर लो तो यहाँ केवल यल बचेगा, यल बराबर 25 दूनी 50 मीटर। जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना वह 50 मीटर है। क्या ये बात सही है? हाँ देखिए दोस्तों, हमने जो तरीका अपनाया वो अपना पर्सनल तरीका था, आप और भी तरीकों से लगा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं। कह रहा एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। देखो 40 और 25 है ये, तो यहाँ जो चाल होगी आप 40 में से 25 घटा देंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर चल रही ना, सापेक्ष चाल। फिर कह रहा है कि समान दिशा में चल रहे समांतर यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार कर लेती है, ये 48 सेकंड यहाँ पे दे दिया तो 5/18 करना तय है, ठीक है। 48 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई क्या है यल मान लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, तो हो जाएगा 18l, क्योंकि 18 को ऊपर जाना तय है, यहाँ बचेगा 15, 15 × 5 बराबर ये हो गया 48। चलिए काटिए, तो ये हो जाएगा 6 से काटिए, 6 × 3 = 18 और 6 × 8 = 48, 3 का नम 3, 3 × 5 = 15, तो यल बराबर ये 25 हो जाएगा, 25 बराबर 8, फिर ये गुणा करेंगे तो यल बराबर 25 × 8 = 200 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है ना वो 200 मीटर है। दोस्तों काफ़ी प्रश्नों को हमने लिया इस टाइप के अंतर्गत, उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये कटिंग ना दिख रही हो तो हम यहाँ दिखा देते हैं। देखो ये यहाँ बचेगा यल, नीचे बचेगा 25 और बराबर ये है 8, फिर इसकी कंडीशन वहाँ से हमने शुरू कर दिया है, तो यल बराबर 25 × 8 = 200 मीटर। वैसे तो यहाँ भी दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे को बहुत अच्छी तरीके से सेट किया जाता है, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, आप मैनेज कर लीजिए, हमने बहुत सवाल इस टाइप से करवाया है। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और लोग शिकायत करते हैं बड़े वीडियो देखने में, बड़े वीडियो देखने में जो है थोड़ा सा उब लगती है। तो हमारा ये पार्ट नंबर 2 था। हम लगभग 4 से 5 पार्ट में चाल और समय अर्थात रेलगाड़ी के पार्ट को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और दोस्तों हर टाइप को पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि भर्ती वैसे भी लेट लतीफ़ आती है, एक भर्ती आने में 6-7 साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो हर साल आ रही होगी, जैसे SSC की भर्ती लगातार आ रही है, ठीक है ना। तो आप तब तक इस वीडियो को देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें, संसार की सारी खुशी आपके और आपको परिवार को मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लेकिन अंत में एक रिक्वेस्ट, आप वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को आप जरूर शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़ सके और वॉच टाइम भी बढ़ सके, सब कुछ सही चल सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।